इंसान अपने जीवन में जप तप करता है, पूजा पाठ करता है कि ये एक दिन मुझे ईश्वर की प्राप्ति होगी। कृष्णा देवी जी हमें भगवत प्राप्ति के उपाय बताती हैं। संसार में सबसे बढ़कर सबसे लाभ प्राप्त करने योग्य वस्तु है परमानंद स्वरूप की प्राप्ति, परंतु वह होती है संपूर्ण संसार से वैराग्य होकर और भगवान के प्रति शुद्ध और अनन्य प्रेम होने से। जिन प्राणियों का हृदय निर्मल होता है उनको कन कन में भगवान नजर आते हैं और वह क्षण भर के लिए भी उनसे दूर नहीं हो सकते, परंतु जिनका मन निर्मल नहीं होता उनको भगवान में भी भगवान नजर नहीं आते और वह उनका दर्शन नहीं कर पाते। एक निर्मल हृदय महात्मा थे जिनका नाम था नामदेव। उन्होंने 4 रोटियां बनाई और घी लेने अंदर गए ताकि घी लगाकर भगवान को भोग लगा सकें और फिर स्वयं प्रसाद रूप में खाऊंगा। इतने में कुत्ता आया और रोटियां मुंह में लेकर भागा। महात्मा जी घी लेकर आते हैं और देखते हैं कुत्ता रोटियां लेकर भाग रहा है। महात्मा जी घी की कटोरी लेकर पीछे पीछे भागते और पुकारते हैं, हे भगवान, आप सूखी रोटियां मत खाओ, मुझे घी लगा लेने दीजिए। जिनका मन निर्मल और अंतःकरण शुद्ध होता है उन्हें कुत्ते में भी भगवान नजर आते हैं। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, निर्मल मन जन सोही मोहि पावा, मुझे छल छिद्र कपट नहीं भावा। कृष्ण भगवान जी गीता में कहते हैं, जो भक्त अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है और सबके अंतर्गत मुझे ही देखता है, उसके लिए कभी मैं दूर नहीं रहता और ना वह मुझसे दूर रहता है, क्योंकि वह मुझ में एक ही भाव रखता है। मुझे वह अपने हृदय में विराजमान देखता है और सदैव मेरा ही भजन सिमरन करता है। सतयुग में भगवान मिलते थे ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञ अनुष्ठान करने से और द्वापर युग में भगवान के पूजन से। अब कलयुग में तो ये बहुत आसान है, प्रभु का भजन और संकीर्तन से मनुष्य परमात्मा को पा सकता है। भगवान प्राप्ति के लिए हृदय में सच्ची लगन होनी चाहिए। दन्ना जाट के गुरु पंडित ने भांग घोटने का सिलवट्टा शालीग्राम के रूप में दिया और कहा, नहा के नहलाइयो और खिला के खाइयो, अर्थात पहले तुम स्नान करना फिर भगवान को स्नान करवाना, पहले भगवान को खिलाना फिर खुद खाना। भगवत भाव था, खुद स्नान करके भगवान को स्नान करवाता, गुरु की बात पर विश्वास करके बैठ गया निराहार। भगवान जी आप खाओगे तो मैं खाऊंगा। कटोरे में दूध लाता, थाली में 2 बाजरे की रोटियां और मक्खन डालकर साग लाता। भगवान जी आप खाओगे तो मैं भी खाऊंगा। इस प्रकार 6 दिन बीत गए। अपना भोजन माँ बाप से डरकर गाय को डाल देता और खुद भूखा रहता। आखिर धन्य जाट की सच्ची श्रद्धा और प्रेम को देखकर भगवान शालीग्राम में से प्रकट हो गए और दूध रोटी को प्रेम से भोग लगाया। ऐसा था धन्य जाट का प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम और श्रद्धा। सच्चे हृदय की पुकार प्रभु अवश्य सुनते हैं। शबरी के गुरु मतंग ऋषि ने उसे कहा था कि साधना करते रहना, भगवान के लिए आंगन बहारते रहना, एक ना एक दिन भगवान अवश्य आएंगे। शबरी का चिंतन इतना गहरा था कि भूख प्यास सर्दी गर्मी का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता था। हर रोज झाड़ू लगाना, फूल चुनकर लाना, भगवान के लिए मीठे मीठे बेर चक्कर इकट्ठे करना, एकाग्रता से प्रभु चिंतन करना और प्रतीक्षा करना, पगडंडियों को साफ करना और उन पर फूल बिछाना, ऐसा कई वर्षों तक चलता रहा। आखिर भगवान राम लक्ष्मण सहित वनवास के समय शबरी की कुटिया में पहुंचते हैं और राम ने जूठे बेरों को भोग लगाया और उसका प्रेम देकर उसे अपना धाम दिया। भगवान की प्राप्ति की योग्यता और सामर्थ्य सब में है, परंतु सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने की योग्यता और सामर्थ्य सब में नहीं है। हम महाराजा बन जाएं, धनाढ्य बन जाएं, इंद्र जैसा ऐश्वर्य प्राप्त कर लें, परंतु फिर भी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती।
राजा जनक, ऋषि नारद, ऋषि वेदव्यास और शुकदेव को जिस प्रभु रहस्य की प्राप्ति हुई, उस रहस्य को आज भी प्राणी श्रद्धा और दृढ़ विश्वास से प्राप्त कर सकता है, चाहे किसी भी संप्रदाय का हो, ब्रह्मचारी या गृहस्थी, बीमार या स्वस्थ, अनपढ़ या पढ़ा लिखा, निर्धन या धनवान, सबको प्रभु प्राप्ति का अधिकार है। प्रभु की दृष्टि में सब समान है। भगवान की दया दृष्टि सब पर समान रूप से बरस रही है। जैसे कोई दरिद्री मनुष्य घर में पड़े पारस को ना पहचानने के कारण पूर्ण लाभ नहीं उठा सकता। अर्जुन, युधिष्ठिर और भीम भगवान की दया भावना को जानकर सफल हो गए और दुर्योधन अज्ञानता के कारण प्रभु रहस्य न जानकर असफल हो गया। आपके मित्र, धन दौलत, सगे संबंधी आपको धोखा दे जाएंगे, परंतु परमात्मा अपने सच्चे भक्तों को कभी धोखा नहीं देता। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, यदि तुम पूजा पाठ और सिमरन आदि कर्म कुछ भी ना कर सको तो दोनों हाथ जोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। वह दीन बंधु और भक्त वत्सल है। यदि भगवान के प्रति सच्ची भक्ति है तो वह तुम्हारी आतुर पुकार सुनकर अवश्य आएंगे। द्रौपदी की करुण पुकार सुनकर दुष्ट कौरवों के अमानुषी अत्याचार से रक्षा करने के लिए तुरंत कौरव सभा में पहुंचे और द्रौपदी की साड़ी इतनी लंबी कर दी कि दुष्ट दुशासन खींचते खींचते हार कर लज्जित होकर बैठ गया। इसी प्रकार भगवान विष्णु ने गजराज की आतुर पुकार सुनकर तुरंत उसकी ग्रह से रक्षा की। जब भी आप पर कोई मुसीबत आए तो संसारिक सहायता की बजाय ईश्वर से पुकार करो। संसार में कमल के फूल की भांति रहो। कमल पर वर्षा का प्रभाव नहीं पड़ता। संसार में रहो, संसारिक व्यवहार भी करो, परंतु चित्त प्रभु चिंतन में लगाओ। छल कपट को छोड़कर सच्चे हृदय से उसकी शरण में जाओ। भगवान आपके बिना कोई मेरा आश्रय नहीं है। भगवान मुझे दिव्य चक्षु दो ताकि मैं अपने भीतर विराजमान प्रभु को पहचान सकूं और अपनी वासनाओं पर काबू पा सकूं। मुझे सब में आपकी सत्ता और प्रेम भाव दिखाई देता है। मैं आपके दर्शन प्राप्त कर सकूं। भगवान, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप कभी मुझसे अलग ना होना। प्रभु प्राप्ति के लिए पूर्ण सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। ध्रुव अपनी अचल भक्ति से गगन में सब नक्षत्रों की ज्योति को धूमिल करता हुआ अनुपम आभा से चमक रहा है आज भी। प्रहलाद की रक्षा के लिए विष्णु भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया। सिर्फ निर्मल हृदय प्रभु के लिए भाव और प्रेम ही उनके दर्शन करा सकता है।